बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। देपालपुर के गौतमपुरा में खूनी संघर्ष हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद यह बवाल हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच यह संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 4 को अस्पताल भेजने की नौबत आ गई है। विधायक विशाल पटेल की गाड़ी पर भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं का हमला। कांग्रेस पार्षद राजा पाटीदार को गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक की गाड़ी से बाहर खींचने का भी वीडियो वायरल है। विजय जुलूस के दौरान यह पूरा हंगामा हुआ है। अरे बाप रे, अरे ये तो दोनों पक्षों की तरफ से 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 4 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। पूरा मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है। देपालपुर के गौतमपुरा में यह खूनी संघर्ष सामने आया। नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद बवाल हुआ है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच ये टकराव हुआ। टकराव देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। 4 घायल अस्पताल भेजे गए हैं। विधायक विशाल पटेल की गाड़ी पर भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने हमला किया। कांग्रेस के पार्षद राजा पाटीदार को गाली दी गई। इसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, फिलहाल क्या स्थिति? यह बिल्कुल ललित, देपालपुर के गौतमपुरा में ये 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसमें कांग्रेस और भाजपा के दोनों समर्थक, दोनों ही दलों से जुड़े हुए समर्थकों ने आपस में मारपीट की है। इस मारपीट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी है कि आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने थे, उसी दौरान दोनों पक्षों की तरफ से ये कवायद की जा रही थी। उनके समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो सके, उनके संख्यात्मक जो पार्षद थे वो एकत्रित हो सके। हालांकि इस दौरान जब कांग्रेस को विजय हासिल होने के बाद जब विजय जुलूस निकाला जा रहा था, इस दौरान कुछ भाजपा के पार्षद और उनके समर्थक मौके पर पहुंचे। विजय जुलूस के दौरान वहां विवाद की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि घटना के तुरंत बाद से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और ताकि कोई अप्रिय स्थिति इसके बाद निर्मित ना हो। इसके साथ जानकारी है कि लगभग 1 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोगों को इंदौर रेफर किया गया। उन सभी का उपचार जारी है। हालांकि उसके बाद अब तक कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं मालूम हुई है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बिल्कुल विकास, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस का कोई पक्ष पता चल पाया हो इस मामले को लेकर? जी, फिलहाल अब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस से जरूर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर मालूम हुआ है, जो सोर्सेज से मालूम हुआ है कि इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ग्रामीण इलाके में स्थित जो विभिन्न थाना प्रभारी, लगभग आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों को तैनात किया गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से मौके पर मौजूद है और भारी सख्ती मौके पर बढ़ती जा रही, ताकि फिर से किसी प्रकार की तनाव जैसी स्थिति निर्मित ना हो सके। चलिए, धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तिरंगा यात्रा राजमोहल्ला से राजवाड़ा तक की ये तिरंगा यात्रा है। राजवाड़ा पहुंच चुकी है। खास बात, प्रभारी मुरलीधर राव भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। स्कूल के बच्चे तिरंगा लेकर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान और हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश नया एक माइलस्टोन बनाना चाहता है। नए माइलस्टोन को बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भोपाल में जल से मैसेज दिया, थल से मैसेज दिया। अब तिरंगा यात्रा को लेकर वो इंदौर पहुंचे हुए हैं। राजमोहल्ला से राजवाड़ा। आज ही एक फ्लाईओवर की सौगात भी इंदौर को मिलने वाली है और सालों पुरानी जो समस्या है इंदौर की, ट्रैफिक जाम की, उससे इंदौर को निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसी तरह छोटे छोटे बच्चे अलग अलग क्रांतिवीरों का रूप धरकर। इंदौर सचमुच में अद्भुत है।
मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आजादी का 75वां वर्ष, अमृतकाल आजादी का, और आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। जब फांसी के फंदे चूमे जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, कलेजा नहीं हिला करता था। उनके हाथ में हमारा तिरंगा होता था, भारत माता की जय के उद्घोष होते थे, और वो भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत आजाद ना हो जाए। आजादी के तराने गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बताने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सबने उछावर कर दिया, सबने उछावर कर दिया। उनके त्याग, उनकी तपस्या और बलिदान के बाद भारत आजाद हुआ। 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, और ये आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज सारा देश मना रहा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये कार्यक्रम देशभक्ति की भावना का प्रकटीकरण का त्योहार है। और इसलिए मैं इंदौर वासियों को, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के गांव में, कस्बों में, शहरों में सबको यह आह्वान करना चाहता हूं, कल से 13 तारीख से हमको अपने घरों में तिरंगा लहराना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। हमारा राष्ट्र ध्वज हम अपने घर पर फहराएंगे। और ये मैं अपील करता हूं, इंदौर के भी हर घर में, सारी संस्थाओं में, सब तरह के अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन उनके कार्यालयों में, केवल मकान में नहीं, दुकान पे भी, घर पे भी फहराएंगे, दुकान से पे भी फहराएंगे। और एक बात और, तिरंगा झंडा लेने जाएंगे। अभी लिया कि नहीं लिया? जिन जिन ने लिया हाथ उठाओ जरा। मैंने भी लिया। और एक बात और, पसीने की कमाई से लेंगे, क्योंकि अपने देश के लिए उनने तो रक्त की अंतिम बूंद दे दी। शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने पसीने की कमाई से लेंगे। और 13 तारीख से अपने घर में तिरंगा फहराएंगे। बोलिए, सब फहराएंगे? अरे जोर से बताए, सब फहराएंगे? आइए ये संकल्प लीजिए, केवल इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ले रहा है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसे पूरे देश पर तिरंगा फहरेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई घर शेष ना रहे। तो लगातार इस आयोजन पर भी नजरें बनी हुई हैं। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शानदार नजारा दिखा। यहां सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने एक तिरंगा रैली निकाली। लोगों ने जवानों की तिरंगा रैली का जोरदार स्वागत किया। जवानों पर फूल बरसाए गए। इस रैली में सीआरपीएफ के 500 से ज्यादा जवान और अधिकारी शामिल हुए। वहीं मंडला जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने महारैली निकालकर मीसाबंदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस महारैली में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई, मुख्य मार्ग से होती हुई महात्मा गांधी स्टेडियम में शपथ ग्रहण के साथ ये संपन्न हुई।
की पहचान बनो इस अभियान में। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौगात दी, साथ ही कोविड से अनाथ बच्चों से सीधा संवाद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में 300 महिलाएं शामिल हुई थीं। सीएम ने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही महिलाओं की तारीफ की, साथ ही 200 करोड़ का ऋण समूहों को वितरित किया। भाई का भी कर्तव्य है। वैसे तो मेरी बहनें अभी बोल रही थी, तो उन्हें खुद सिद्ध कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की मदद कर सकती है, दूसरों को सहयोग कर सकती है। लेकिन आपका भाई होने के नाते देखो, मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री बन के बिल्कुल घमंड में चूर हो जाए और लगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तो अपनी जनता को प्यार करने वाला मुख्यमंत्री हूं, आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री हूं। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम शिवराज ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों से सीधा संवाद किया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। सीएम ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हर एक से मेरा ये कहना है, मन लगा के पढ़ना भी, खेलना भी, और अपने अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छे चित्र बनाता है, कोई अच्छा खेलता है, उसको भी नहीं मरने देना है अपन। वैसी कोई चीज आएगी तो उसमें भी सहयोग करेंगे पूरा। तो हमको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ना है, कभी निराश मत होना। न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अटल जी ने एक और पंक्ति कही थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों ने सीएम को रक्षा सूत्र बांधे और कई प्रस्तुतियां दी। सीएम ने बच्चों को उपहार भी दिए। मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मिर्ची बाबा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दुष्कर्म के आरोप में फंसे मिर्ची बाबा फिलहाल जेल में हैं। कांग्रेस से बाबा के करीबी ने बीजेपी को मौका दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर जहां हमलावर है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर ही बाबाओं को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है। देखिए, धर्म और धार्मिक लोगों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। चाहे आशाराम बापू हों या अन्य भी ऐसे भगवा के नाम पर धार्मिक आस्थाओं को आहत करने वाले बाबा रहे हों, सभी को भारतीय जनता पार्टी सरकार में संरक्षण दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया है। देखिए, जो बाबा संत साधु हैं, जो संत समाज है, जो धर्म की रक्षा के लिए, नागरिकों के मार्गदर्शन के लिए जो लोग हैं, वो तो उनकी लगातार भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा समाज मान सम्मान करता है। लेकिन जो जोर जुगाड़ लगाते हैं, जो राजनीति में केवल फंसे हुए लोग हैं, षड्यंत्र करते हैं और मिर्ची का हवन करते हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। वो मध्य प्रदेश देख रहा है और आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं। मिर्ची बाबा कांग्रेस के शासनकाल में दर्जा प्राप्त मंत्री थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब कांग्रेस बैकफुट पर है। इधर कांग्रेस के जिला प्रभारियों पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने पन्ना प्रभारी पर सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के जिला प्रभारियों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने पन्ना में जिला प्रभारी बनाए गए मनोज त्रिवेदी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। कमलनाथ जी
ये मनोज त्रिवेदी कौन है जिसको आपने विष्णुदत्त शर्मा जी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के क्षेत्र पन्ना में जिले का प्रभार देकर भेजा है? मानव तस्करी, देह व्यापार, हनी ट्रैप, क्या इससे इसका कोई संबंध नहीं है? क्या आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की, या आपने जानबूझ के जराइम पेशा लोगों को तय कर लिया है कि आप जिलों का प्रभार देंगे? क्या कांग्रेस अपराधियों का अड्डा बन गई और आप भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार हुआ। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं की छवि पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। मनोज त्रिवेदी को पन्ना जिला प्रभारी बनाए जाने पर बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की छवि पर भ्रम फैलाने की कोशिश चल रही है। भाजपा के नेता बौखलाकर अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस के किसी प्रभारी पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है। ये भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोल सकती है, प्रपंच कर सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2023 में सरकार बनाने जा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रभारियों के नाम को लेकर सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुए विवाद के बाद बीजेपी एक्शन में है। उधर इस मामले पर कांग्रेस भी हमलावर है। महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों से बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के विवाद को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने 18 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया और सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश मुख्यालय तलब किया। बीती 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का मध्य प्रदेश में प्रवास था। उस दौरान हम महाकाल मंदिर दर्शन के लिए उनके साथ गए थे। वहाँ पे हमने 3 फेसेस की अलग अलग अनुमति ली थी, दर्शन की, पूजा की और नंदी हॉल में बैठने की। और जब हम पूजा करके बाहर निकले वहाँ से तो हमने एक सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा जिसमें मंदिर प्रशासन के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद का वीडियो वो दिखाई दे रहा है। उसमें जो लोग शामिल थे उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने नोटिस देकर तलब किया है कि ये घटना क्यों घटा। जब हमने सारी चीज़ें प्री प्लान थी, हमने सारी चीज़ों पे बात कर रखी थी कि कितने लोग उपस्थित होंगे, कितने लोगों को उपस्थित होना है, उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, ये जांच का विषय है। इसलिए सब लोगों को आज बुलाया है। इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी युवा मोर्चा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस की भी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी आध्यात्म धर्मेश मंदिर, हम लोग भी गए लेकिन कभी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। और महाकाल मंदिर में जाके वहाँ बिल्कुल उत्पात मचाया, तांडव किया युवा मोर्चा के लोगों ने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दरअसल उज्जैन में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के मंदिर पहुंचने पर विवाद हुआ। युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं की मंदिर के ही सुरक्षा कर्मियों से झड़प तक हुई थी। तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट फिर से जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में फिर से बारिश होगी। कुछ जिलों में बारिश होने के लिए और बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, गुना, श्योपुर, मंदसौर समेत कई जिले में नदियां खतरों के निशान के करीब हैं या ऊपर हैं। कई डैम लबालब है। कई जगह पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। मंदसौर में जेसीबी से पुल पार किया जा रहा था। धार में डैम लीक हो रहा है। आसपास के इलाके में हड़कंप है। इधर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। लापरवाही की तस्वीरें भी साथ ही साथ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, ये देखिए दमोह की तस्वीरें, बारिश के चलते नदी नाले उफान पर और लोगों को कोई परवाह नहीं। जिंदगी खतरे में डाली जा रही है।